के साथ कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी तेजी के साथ फिलहाल कारोबार है। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? यूएस में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, फेब की जो एक्सपायरी है उसके ऊपर सबकी यहाँ पर नजर है। करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? किस तरह का कारोबार इंडियन मार्केट्स में फिलहाल हो रहा है? नमस्ते मनीषा जी। जी मनीषा जी, अगर हम गोल्ड प्राइजेस की बात करते हैं तो हम ये पा रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई की तरफ ये ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह अगर डिमांड की बात करते हैं इंडियन मार्केट्स में, तो डिमांड ग्राउंड लेवल पे एकदम जीरो है। अब शादियों की सीजन भी खत्म हो चुके हैं एक बार, और जो प्राइजेस हैं ये प्राइजेस अगर अपने कंपेयर करते हैं कुछ पुराने डेटास के साथ, तो आप ये पाएंगे कि ये बहुत जोरों से इन्होंने मार्केट को हिट किया है और लोकल डिमांड जो है इसके कारण कम हो चुकी है। जब लास्ट जुलाई में बजट आया था उस समय कस्टम ड्यूटी कट की गई थी। उस समय एमसीएक्स में प्राइजेस जो थे वो अराउंड 69,000 के आसपास थे, जो आज 86,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट 20% का जंप है। तो जो 9% कस्टम ड्यूटी कम हुई थी उन लोकल मार्केट में, जिसके कारण अच्छी खासी बाइंग आई थी, वो अब पूरी तरीके से गायब है। दीपक जी, जैसे आपने बताया कि रिटेल और लोकल की डिमांड तो यहाँ पर काफी कम है, लेकिन B2B का क्या हाल है? क्योंकि वहां पर भी डिस्काउंट्स पिछले 4 हफ्ते से लगातार चल रहे हैं। हाँ, ये सही बात है मनीषा जी कि डिस्काउंट्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, बट कंजम्पशन नहीं है। जो कंजम्पशन नहीं होने के कारण उस डिस्काउंट का प्रॉपर फायदा जो है वो इंडस्ट्री नहीं उठा पाएगी। दीपक जी, जैसे आपने कहा कि शादियों का सीजन भी टुवर्ड्स एंड है यहाँ पर, तो उसकी मांग भी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है। अगला चीज जो देखने के लिए होगा वो शायद अक्षय तृतीया होगा, जहां पर कुछ मांग निकल के आएगी। लेकिन करंट लेवल्स पे किस तरह की स्थिति है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डिमांड, हम अगर ETF और म्यूचुअल फंड्स की डिमांड देखें तो दिसंबर से जनवरी के नंबर्स में 5 फोल्ड इंक्रीज आता हुआ नजर आया। तो इंडियंस अगर ज्वेलरी में, रिटेल में खरीदारी नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट बाइंग इन दैट सेंस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से है? हाँ, ये बहुत अच्छा विकल्प जो है ETF के माध्यम से इंडियन मार्केट को मिला है। और अब जो है इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में और गोल्ड ETF में बहुत एग्रेसिवली जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये आप अपने ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट एक मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ETF के थ्रू इंडियन कंज्यूमर ने खड़ा किया है। और ज्वेलरी डिमांड पे अगर अपने बात करते हैं तो इवन ज्वेलरी डिमांड्स एकदम लोअर लेवल पे है, B2B भी लोअर लेवल पे है, कॉर्पोरेट्स बाइंग बहुत एग्रेसिवली नहीं हो पा रही है। अब अगर इसको अपने एक्सपोर्ट के थ्रू भी देखते हैं ना, तो लास्ट 5 ईयर्स में एक्सपोर्ट के डेटा अगर आप देखेंगे तो पर ईयर कुछ न कुछ जो है परसेंटेज वाइज हमें क्वांटिटी कम ही होती मिली है। तो ज्वेलरी मार्केट और में इसकी जो ये प्राइसेस है ये बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है। एक फाइनल सवाल दीपक जी, आपको क्या लगता है किस तरह से गोल्ड के प्राइसेस अब आगे जाते हुए हम देख पाएंगे अगले 3 से 6 महीने के लिहाज से? ये प्रेडिक्ट करना मनीषा जी बहुत डिफिकल्ट है। आप इसे देखिए, जुलाई में जो रेट थे वो 68,000 थे। आफ्टर 4 मंथ दीपावली पे ये रेट 78 थे, और अब दिवाली के 4 महीने बाद हम इसको अराउंड 87 देख रहे हैं। तो हर 3 से 4 महीने में 10,000 रुपए की तेजी आई है। अब जो मार्केट है वो मार्केट इन सब रेट्स को अब कंज्यूम बहुत मुश्किल से कर पा रहा है। हम देखते हैं आगे कि भाई अब ये प्राइसेस जो है ये इंडियन कंज्यूमर्स या इंडियन कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कम्प्लीटली मिस्टर ट्रम्प के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है आने वाले समय में प्राइसेस को। पॉइंट टेकन दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जहां तक गोल्ड की बात है, लगातार प्राइसेस में तेजी है। रिटेल वेडिंग सीजन डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑफ कोर्स थोड़ी सी सपोर्टिव है, लेकिन एक्सपोर्ट नंबर्स भी बहुत बेहतरीन नहीं है। तो क्लियरली हायर प्राइसेस इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री के लिए हमने ये बेहतरीन साबित होते हुए नहीं देखे। सोने से आगे बढ़ेंगे और